आज का हमारा टॉपिक है दिवाली, फटाके, उनकी इम्पोर्टेंस और बॉलीवुड। तो क्या दिवाली में सही में हमें फटाके फोड़ने चाहिए? क्या हमारे रिचुअल्स में फटाके हैं भी? और क्यों ये बॉलीवुड वाले हमको फटाका फोड़ने से रोकते हैं या फिर बार बार वीडियो बनाते हैं कि फटाका मत फोड़ो? के पास गई और मैंने कहा कि इस साल से दादी माँ अभी मैं ये पूरा पैसा या तो गरीबों के पास अनाथ आश्रम में या बुजुर्गों जो ओल्ड एज होम है वहाँ देना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि फटाके फोड़ना चाहती हूँ क्योंकि इट्स लाइक बर्निंग मनी। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं। हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना। द डॉग्स फील वेरी अपसेट। प्लीज क्रैकर्स मत बर्स्ट कीजिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। पटाखे वगैरह ना छोड़ेगा क्योंकि आपके नेबर्स को चोट लग सकती है। प्लीज मेरी सांस को रोक रखिए। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे चलाने के लिए नहीं। तो हेलो गाइस, ये मेरी पहली फेस का वीडियो और इसमें हम बात करेंगे दिवाली, फटाके और उनके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो चलिए पहले बात करते हैं दिवाली हम बनाते क्यों हैं। तो दिवाली के लिए हमने सबने कहानी सुनी होगी, जब श्री राम अयोध्या आए थे तब उनकी खुशी में, हर्ष और उल्लास में सब लोगों ने दिए जलाए थे और उसके साथ फटाके जलाए थे। पर ज़्यादातर लोगों को हमें कहते हुए मिलते हैं कि यार फटाके तो थे नहीं उस ज़माने में, फटाके तो अभी नए नए आए हैं। तो क्या सही में फटाके थे? तो इसका एक हमें लाइन मिलती है रामायण से ही, जिसमें गगनांतम विराजतम के बारे में बात किया गया है। गगनांतम विराजतम अब है क्या? तो उसको आप सिंपल गूगल करके सर्च कर सकते हो। तो जो चीज़ आसमान में जाती है, ऊपर जाके ध्वनि करती है, प्रकाश करती है। तो उस ज़माने में और क्या ऐसी चीज़ होगी जो ऐसी करती है? फटाके ही तो होंगे ना भाई। और फटाके लोग बोलते हैं कि यार फटाके तो अभी अभी आए हैं यार, वो तो मुगल लोग ले आए हैं। फटाके तो चाइना में बनते थे, यहाँ तो थे नहीं। तो भाई फटाकों के अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो चाइनीज़ हिस्टोरियन हम लोगों को बताते हैं कि एक इंडियन मॉन्क आए थे। वो इंडियन मॉन्क हमारे अपने साथ में फटाके उनके यहाँ लेके गए थे। फटाकों के साथ वो बारूद लेके गए थे, प्रॉपर बारूद का मटेरियल। उसमें लिखा है कि इंडियन मॉन्क्स क्या क्या लेके आए थे बुद्धिस्ट टूरिज्म के टाइम पे। और अगर हम इसके बारे में और पुरानी फोटोज़ देखते हैं, फिर एक और कुछ लोग बोलते हैं कि यार फटाकों की तो इम्पोर्टेंस ही नहीं है, फटाके फालतू में जलते हैं, प्रदूषण होता है बस। भाई फटाकों की इम्पोर्टेंस कैसे नहीं है? फटाकों के बारे में तो लिखा है स्कंद पुराण में बराबर तरीके से लिखा है कि फटाकों का जब हमारे पितृ आसमान से इसी टाइम पे, इसी मौसम में धरती पे आते हैं, तो उनको हमें वापस ऊपर का रास्ता दिखाना होता है कि वो जहाँ से आए। उसके लिए हम फटाके जलाते हैं जो आकाश को रोशन करते हैं। और जिसको जानबूझ के ऐसे थोड़ी ना, अगर ये दियों का त्यौहार होता है या लाइट्स का त्यौहार होता तो उसको पूर्णिमा के दिन रखते, या ऐसा कुछ टाइम होता कि दिन है, शाम है। हमेशा शाम को, रात के एकदम जब अंधेरा हो जाता है, एकदम उतना उजाला भी नहीं रहता, ना चांद नहीं निकला रहता है, तब क्यों बन रहा है? तो भाई ये कोई लाइट्स का त्यौहार नहीं है, ये खुशियों का त्यौहार है, इसलिए इसको मनाया जाता है। What comes before Diwali? You have the Shraddha period, the Mahalaya Paksh. Then you have Diwali, and then it comes the Kartika Masam, correct? Here's the understanding, and you will find parallels to this structure or to this tradition even in China. So what are you doing during the Shraddha period or during the Mahalaya Paksh period? The understanding is that your ancestors have come and you're supposed to feed them. That is what effectively you do. They've come. Now they have to go back. They don't know the way. You light the sky for them to find their way back to heavens. There is scripture after scripture after scripture that says that this is to be done. It's called Akashadipam. और फटाके हमारे पुराने टाइम में कहाँ जलाए जाते थे? तो उड़ीसा में एक त्यौहार होता है जिसका नाम होता है कौरी काठी। उसका मैं चलो आपके साथ साथ सारे सब चीज़ों की फ़ोटो अटैच करते हुए चलूँगा। तो कौरी काठी में भी फटाके लगभग 1000-1500 साल से पहले से बनाए जाते हैं। उस टाइम तक तो कई धर्म भी नहीं बने थे, और बोलते हैं लोग कि मुगल यहाँ फटाके लाए। फिर लोग कुछ बोलते हैं कि यार फटाके तो चलो पहले ज़माने में मान लो बनाए भी जाते थे, फोड़े भी जाते थे, लेकिन टाइम के साथ तो अगर भाई पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो तुम लोगों को रोक देना चाहिए, या तुम लोगों को थोड़ा बहुत फटाकों पे रोक लगानी चाहिए। क्यों फटाके फूट रहे हैं? तो चलिए इस पर बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि पॉल्यूशन कितना होता है फटाकों से। तो फटाकों से सल्फर निकलती है, फटाकों से मीथेन निकलती है, हाँ निकलती है, लेकिन फटाके से पॉल्यूशन कितना होता है? फटाकों से पॉल्यूशन एक दिन के लिए बहुत बढ़ता है उसमें, हाँ मानते हैं हम लोग बढ़ता है, लेकिन उसका इफेक्ट कितना देर तक रहता है भाई? ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा आज तक कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में। अभी की बात कर लो कि कभी पहले की बात कर लो, जब फटाके ज़्यादा फोड़ाए जाते थे,
कभी नहीं हुआ कि 4 दिन से ज़्यादा पटाखों का इफेक्ट रहा है। उसके अलावा कितनी सारी चीज़ें, पटाखों का इफेक्ट, पटाखे जो पॉल्यूशन में जो इम्पैक्ट देते हैं उस टाइम पे, करंट उस जिस टाइम पे पटाखे फूट रहे हैं उस टाइम पे उनका इफेक्ट सिर्फ 4% रहता है। उसके अलावा इन्फेक्ट किसका रहता है? उसके अलावा पराली हो गई, उसके अलावा गाड़ी के पॉल्यूशन हो गया, उसके अलावा फैक्ट्री के पॉल्यूशन हो गए। इन सब चीज़ों का ज़्यादातर इम्पैक्ट इन्हीं सब चीज़ों का रहता है। फिर भी ये लोग सारे के सारे मिल के एक साथ दिवाली के बारे में क्यों बात करते हैं, कि पटाखों के बारे में कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि यार ईद में भी तो बकरे कटते हैं, उनसे भी तो पॉल्यूशन होता है, वो भी तो भाई वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। या जब क्रिसमस मनाया जाता है तो कितने लाखों में करोड़ों में पेड़ काटे जाते हैं। हिंदू धर्म में है कितने लोग यार? हिंदू धर्म की तो पॉपुलेशन ही बहुत कम है। तो फिर इन सब चीज़ों में क्यों नहीं बात करता? क्यों कोई नहीं बात करता कि यार क्रिसमस में कई सारे फेस्टिवल्स में जो क्रिश्चियंस के रहते हैं उसमें कई बार टर्की काटे जाते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में टर्की काटते हैं। या जो इन सब चीज़ों की फैक्ट्री होती है, गाय भैंस, इन सब चीज़ जितने भी चीज़ों की फैक्ट्री ये लोग लगा के रखते हैं उसमें से इतनी सारी मीथेन निकलती है, उन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता। सब घूम फिर के ग्लेशियर पिघल गए, पटाखे फूट गए, ये हो गया वो हो गया। तो इसके बारे में हमको सिंपल सा मिलता है कि यार लेफ्ट इकोसिस्टम, राइट इकोसिस्टम, आप 2 चीज़ों के बारे में जानते होंगे कैसे काम करते हैं। एक इकोसिस्टम का काम होता है कि दूसरे इकोसिस्टम को हमेशा नीचा दिखाना, और ज़्यादातर ये हमें लेफ्ट की तरफ से देखने को मिलता है। जैसे कि अभी हम बात करेंगे अमेरिका में चल रहा है, कुछ टाइम पहले वहाँ पे जो कमाला हैरिस है उन्होंने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में सारे अवेंजर्स के मेंबर, मार्वल वाले एक साथ मिलकर बैठ रहे कि भाई ट्रम्प हमारा थैनोस है, ट्रम्प ये कर देगा, ट्रम्प वो कर देगा। यही चलता है पूरी दुनिया में। एक नैरेटिव बनाया जाता है कि ये चीज़ खराब है तो उस चीज़ को खराब दिखाओ। तो अगली बार से अगर आपको बोले कि पटाखे मत जलाओ, हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना। जय दिवाली।